साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती अड्डा 2 में। साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। देखिए विभाज्यता के नियम में हम लोग कौन-कौन सा पढ़ेंगे 2 से लेकर के 11 तक की विभाजित होने वाली संख्याएँ। तो आइए साथियों आज हम लोग शुरू करें 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो देखिए साथियों 2 से विभाजित होने वाली संख्या का सबसे सिंपल सा ट्रिक है जिसका इकाई का अंक कितना हो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होगी विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, इसका मतलब ये क्या होगी 2 से विभाजित होगी। इस संख्या में देखिए क्या है 6516 में भी इकाई का अंक 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से क्या होगी विभाजित होगी। अब इसके बाद देखिए अगला वाला एग्जाम्पल क्या है, अगला वाला एग्जाम्पल है 8,27,720। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 0 है, तो यहाँ पर भी ये संख्या क्या होगी 2 से विभाजित होगी। ठीक है साथियों। इसके बाद देखिए आगे वाला एग्जाम्पल है 1000। 1000 में भी क्या है इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल जिसमें इकाई का अंक कितना हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, वो संख्या क्या होगी 2 से विभाजित हो सकती है। ठीक है साथियों। तो आगे हम लोग कवर करते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, मतलब 3 से विभाजिता का नियम। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वह संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है साथियों देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है हमने 65,175। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सभी अंकों क्या करेंगे जोड़ेंगे। मतलब देखिए सभी अंकों को जोड़िए 6 + 5 + 1 + 7 + 5। तो 6 × 5 = 11, 1 12, 12 7 19, 19 5 24। तो यहाँ पे 24 क्या है साथियों, देखिए 24 जो है 3 से विभाजित होगी। 3 × 8 = 24। इसका मतलब यह संख्या 3 से क्या है पूरी 3 से विभाजित होगी। तो करना क्या है कि आपको सभी अंकों का योग निकालना है, और सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से भी क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है साथियों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है साथियों। तो 4 से विभाज्यता के नियम में देखिए क्या होगा कि हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, हमें देखना है इकाई और दहाई का अंक। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 7,72,724। 7,72,724। तो इसमें देखिए इकाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक कितना है 24 है। तो 4 6 24, 24 देखिए 24 है, 24 इकाई दहाई का अंक हुआ। तो अब इसको 4 से विभाजित कीजिए तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। कै बार में कट जा रहा है साथियों 6 बार में ये कट जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है 4 से विभाजित है। ऐसे ही 60 देख लीजिए, 60 भी क्या होगा 4 एकम 4, 4 × 5 = 20, 15 चौके 60 होता है साथियों, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या 4 से क्या है विभाजित है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई का अंक कितना है 12 है, तो ये 12 भी किससे विभाजित है 4 से विभाजित है। 4 × 3 = 12। तो सभी संख्याएं इसमें क्या है 4 से विभाजित हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग नीचे वाला एग्जाम्पल चेक कर लीजिएगा जिसमें इकाई और दहाई का अंक 0 0 है, तो खुद ही जो है कि 0 0 संख्या है इकाई दहाई का अंक, ये भी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। ठीक है। तो हमने एक देखिए लिखा है जिस संख्या में इकाई और दहाई का अंक 0 हो वह भी संख्या क्या होती है 4 से विभाजित होती है। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, मतलब चेक करना क्या है इकाई और दहाई का अंक किससे विभाजित हो 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो 5 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि 5 से विभाज्यता के नियम में हम लोग देखेंगे इकाई और दहाई का इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि जो है कि
इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक या तो 0 निकला या तो क्या निकला 5 निकला, तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित। इसके अलावा कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 1 3 5 8। तो क्या यह संख्या 5 से विभाजित है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8 है। अगर यहीं इसी के आगे हम क्या लगा दें 0 लगा दें, तो यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आपको ये जो है कि समझ में आ गया होगा कि 5 से कैसे विभाजित होती हैं संख्याएं। तो चलिए अच्छा आगे हम लोग देख लेते हैं अब 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 6 से देखिए विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्या 2 से और 3 से दोनों के विभाजन का जो है कि हम लोग सूत्र जान लेते हैं। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। ठीक है साथियों, क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8 इकाई का अंक होना चाहिए। तो अगर 0 2 4 6 8 है इकाई का अंक, तो वह संख्या 2 से क्या होगी विभाजित होगी। तो इसके बाद देखिए विभाजित होगी। इसके बाद क्या करना है हमें 3 से चेक करना है। ठीक है, तो अगर वह संख्या 3 से विभाजित चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा संख्याओं के अंकों का योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा संख्याओं के अंकों का योग। तो संख्याओं के अंकों का योग निकालिए। तो देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे 65,252। तो 65,252 में देखिए सभी अंकों को जोड़ना है। तो 6 + 5 और इसके बाद फिर +2 फिर +5 फिर प्लस कितना 2 जोड़िए साथियों। तो इसको तो अगर हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 5 11 11 2 13 13 5 18 2 20 कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो क्या यह 3 से विभाजित है? नहीं। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से क्या है विभाजित नहीं है। इसका मतलब 6 से भी यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है कि अगला वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अगले वाले एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है 2 है। तो इसका मतलब ये जो है कि 2 से 6 है, तो ये क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इसके अंकों को जोड़िए। तो 9 8 17 17 में एक जोड़िए 18 18 6 24। तो यहाँ पे 24 आ रहा है। तो 24 किससे विभाजित होता है 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 3 8 24। इसका मतलब यह 2 से भी विभाजित है और किससे विभाजित है 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब यह क्या होगा आपका 2 और 3 से विभाजित होगा, तो किससे विभाजित होगा 6 से भी विभाजित होगा। तो हमें क्या करना है 6 से विभाजितता के नियम में हमें 2 से विभाजन चेक करना है और किससे विभाजन चेक करना है 3 से। ठीक है, तो अगर 2 और 3 से अगर ये विभाजित हो गया, तो इसका मतलब 6 से भी क्या होगा यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता के नियम में देखिए क्या होता है कि संख्या जो है कि यदि इकाई का अंक 2 गुना कर दिया जाए और उससे पहले की जो संख्या है उसमें से उसको क्या कर दें घटा दें। हमें इकाई का अंक देखना है, उसका 2 गुना करना है, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके उसके पहले वाली संख्याओं क्या कर देना है उस संख्या में से घटा देना है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 343 है। तो 343 में इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 3 है। तो हम लोग 3 में किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद इसके पहले देखिए क्या बचा है 34। तो 34 में से उसको क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब 34 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो बचेगा कितना यहाँ पे 28। ठीक, तो जब ये 28 बचा तो 28 7 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए विभाजित हो जा रहा है, कितनी बार में कट जा रहा है ये 7 चौके 28। इसका मतलब अगर संख्या 7 से कट जा रही या फिर 0 आ जा रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी
7 से विभाजित हो जाएगी। 0 भी अगर आ गया तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक 2 गुना करना है और 2 गुना करके जो है कि पिछले वाली संख्या में से घटा देना है। ठीक है, अच्छा एक और इसमें थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि क्या विभाज्यता का नियम सही लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 8। ठीक, तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए कितना है, 8 है। तो इसके पहले कितना हुआ, इसके पहले की संख्या है 1234। ठीक, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पे 1234 से हमें क्या घटाना है, 16 घटा देना है। तो घटाइए, तो 14 में से 6 घटा कितना बचा, 8 बचा। और 3 में से 1 घटा कितना बचा, 2 बचा। इसके बाद 2 और ये 1। अब ये भी संख्या बड़ी है साथियों। तो अब जब ये संख्या बड़ी है तो हमें क्या करना है, इसमें भी इकाई का अंक देख लेना है। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 122। 122 पहले की संख्या हो गई और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। तो 122 से आप 16 घटाइए, तो 12 में से 6 घटा 6 बचेगा। इसके बाद क्या होगा, 2 2 में से, अच्छा 1 1 में से 1 घटा कितना बचेगा, अच्छा माफ़ कीजिएगा साथियों, यहाँ देखिए घटाने में थोड़ा गड़बड़ी हुई है। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, 14 14 में से 6 घटा कितना बचेगा, 8 बचेगा। और बचा यहाँ 2 2 में से घटाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 और 1 बचेगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे 121 आ रहा है। तो हम लोग जो है कि 121 लेंगे। तो 121 का मतलब ये है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है कि 11 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 11 में से 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका 5 और 1 बचा यहाँ पे। तो 1 में से 1 घटाइए कितना बचेगा, 0 और 1। अब 105 आ रहा है। तो अब 105 में भी क्या करेंगे हम लोग, जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना कर दीजिए और पहले वाली संख्या से घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2 पचे 10। तो 10 माइनस 2 गुणित्ते 5। ठीक, तो 10 माइनस कितना, 10। तो 10 में से 10 घटाइए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यह संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो करना क्या है, हमें इकाई का अंक का 2 गुना और पिछली वाली संख्या को घटा देना है। अगर संख्या बड़ी आ रही है तो फिर इकाई का अंक लीजिए और 2 से गुणा कीजिए, फिर घटा दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही प्रोसेस हल करते रहिए। अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो रही है, छोटी संख्या अगर प्राप्त हो रही है तो 7 से विभाजित हो जा रही है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 7 से तो हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता के नियम में देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 1 2 3, 1 2, यहाँ पे लेते हैं 4। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक कितना है, 124 है। तो 124 में हम लोग किससे विभाजन करेंगे, 8 से। तो देखिए 8 एकम 8 और बचेगा कितना, 4 4। तो 8 5 40। तो यहाँ पे जो है ये शेषफल कितना बच जा रहा है, शेषफल 4 बच जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो यह संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है साथियों, ये जो संख्या है
4 से विभाजित नहीं होगी। तो करना क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक देखना है, 8 से विभाजित करना है उसको। अगर वह 8 से विभाजित हो जा रही है तो वो बड़ी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा 8 से विभाजित कैसे करते हैं। चलिए, अच्छा, तो अब हम लोग जो है कि आगे समझ लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1,76,888। तो यहाँ पे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा का अंक देखेंगे, 8 8 8 है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों 8 है तो इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से कट जाएगा तो इसका मतलब कितना आएगा, 1 1 1 आएगा। तो यह संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। ऐसे ये भी संख्या चेक कर लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 568 है, 568 भी अगर जो है कि 8 से कट जा रही है तो वह क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक 0 0 0 भी हो तो वो भी 8 से क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 अंक देखिए 0 0 है, यहाँ भी कितना है, 0 0 है। तो ये भी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 9 से विभाजन। तो 9 से विभाजन देखिए क्या है, बहुत ही सरल है। जैसे हम लोग 3 से चेक किए थे वैसे ही 9 वाला भी है। सभी अंकों क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अगर वह 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, सभी अंकों को जोड़िए। 7 1 8 8 6 14 14 14 6 20 20 7 27। तो यहाँ देखिए अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 27। तो 9 त्रिके 27, 27 में आप 27 में किससे भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिए। तो देखिए 27 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 त्रिके 27 आएगा। तो इसका मतलब यह भी संख्या किससे विभाजित है, 9 से विभाजित होगी, ये बड़ी संख्या। ऐसे ये भी देखिए, इन सभी इस एग्जाम्पल में 9 2 11 11 6 15 15 5 20 20 9 29 29 5, सॉरी फिर से देख लीजिए, 9 2 11 11 6 17 17 5 23 सॉरी 22 22 9 31 31 5 36। तो अंकों का जोड़ कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। तो 9 चौके 36, ये संख्या पूरी क्या हो जा रही है, कट जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। हमें क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है, और अगर वह 9 से विभाजित हो रही है तो संख्या जो होगी 9 से विभाजित होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं 10 से विभाजिता का नियम। तो 10 से विभाजिता के नियम में सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है, अगर वह 0 है। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे है 16,160, तो इकाई का अंक यहाँ कितना है, 0 है। ऐसे ही देखिए 76,640, 76,640 में भी इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो ये भी संख्या क्या होंगी, 10 से विभाज्य होंगी। ठीक है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं 11 से विभाजिता का नियम, और ये लास्ट है। देखिए 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का योग बराबर हो, ठीक है, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग क्या हो, बराबर हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे जो है कि एक एग्जाम्पल है 3,267, 3,267 है। तो हमें विषम संख्याओं को देखना है और सम संख्याओं को। देखिए एक, ये हो गया 2 और ये 3, तो ये विषम संख्या है, इसको जोड़ते हैं हम लोग। 2 + 7, तो 7 2 कितना हो गया, 9। अब इसके बाद सम संख्याओं को जोड़िए, तो 3 3 + 6, तो 3 + 6 करके देखिए कितना आ रहा है, 3 + 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब अगर ये दोनों अंक बराबर हैं तो इसका मतलब संख्या किससे विभाजित है, 9 से 11 से विभाजित है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अच्छा, तो अब इसके बाद
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर 52,173। तो 52,173 लिख लेते हैं पहले, 52,173। ठीक, तो यहाँ विषम अंक ये है, विषम अंक ये है, विषम अंक ये है। तो यहाँ देखिए 5 + 1 + 3, तो 5 1 6, 6 3 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बचा 7 + 2, तो 7 + 2 भी कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब दोनों विषम अंक और सम अंक दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब यह क्या है? 5 से 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सम स्थान और विषम स्थान देख लेना है और उनके अंक, सम स्थानों के अंकों को विषम स्थानों के अंकों को देख करके जोड़ देना है। अगर वह 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, तो अगले एक वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 से रिलेटेड जो टॉपिक है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।